सभी का ब्रिलियंट कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हम आज बात करेंगे ऑर्गेनिक चैप्टर के जो बेसिक जो चीज है जिसको हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछता है, जैसे CHA BHU और SSC इन सारे में आता है। उन सारे चीज को हम आज देखेंगे एकदम अच्छा से, बिल्कुल बेसिक चीज जानेंगे। कार्बन इट्स कंपाउंड विद द हाइड्रोजन द मिथेन। पहला कंपाउंड क्या क्रिएट करेगा? जब हाइड्रोजन जो है कार्बन के संग अटैच करेगा तो CH4 बनाएगा, जिसको हम बोलते हैं मीथेन। इस चीज को मैंने नेक्स्ट वीडियो में बता दिया था, अगर वो वीडियो नहीं देखे तो उसको देख लीजिए, आपको हेल्पफुल होगा। चलिए आगे बात करते हैं और करते रहेंगे। चलिए हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर जरा समझो। यहाँ पर मैंने बताया है आपको MIC जो है, जिसको हम बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये भी एक टॉक्सिक कंपाउंड है जिसमें किसकी कंटेंट रहती है? CH4 की। जैसे देख लो यहाँ पर आप देखोगे मिथाइल आइसोसाइनाइड मिथाइल आइसोसाइनाइड। देखो, जब भी किसी कंपाउंड के लास्ट में AT आता है, क्या आता है बाबू? AT आएगा तो आप समझ जाना वो जो कंपाउंड है सर वो टॉक्सिक है। क्या है? टॉक्सिक का मतलब पहले समझो क्या होता है। टॉक्सिक का मतलब होता है विषैला, जिसको अगर हम लेंगे तो क्या होगी? हमको दिक्कत होगी। समझ में आ रही बात? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और उसी के थ्रू हम देखेंगे। चलिए ये चीज समझ में आ गया। ये कहाँ पर सर ट्रेजिडी हुआ था? तो ये सर ट्रेजिडी जो था ये भोपाल में हुआ था 1984 ईस्वी में, इसी के अप्रोक्सीमेट में हुआ था। और वहां के जितने भी उस कंपनी में काम करने वाले कारीगर थे, उनके जो लंग्स होता है, लंग्स में होता है हार्ट, ना हार्ट बोल रहे, फेफड़ा होता है, उनमें पॉइजन हो गया, पानी हो गया तुरंत, और जितने भी सारे वहां पर मजदूर थे मर गए। यानी ये जो किसके कारण हुआ था सर? MIC के कारण हुआ था। ये बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है, ठीक है? तो आप याद रखना मिथाइल आइसोसाइनाइड। और नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आपने खाया होगा नूडल मतलब मैगी। आपने कुछ समय पहले क्या सुना होगा सर? आपने सुना था कि सर जो मैगी है ये इसमें एक टॉक्सिक पाया जाता है। वो कौन सा टॉक्सिक जिसके उपलक्ष्य में सरकार जो है बैन लगाया था, इस पर मना किया था कि इस चीज को खाना नहीं है। ये क्या होता है? जो मेरा लिवर होता है उसको इफेक्टेड करता है। ज्यादा नहीं खाना चाहिए, कुछ खा लो हफ्ता में लगभग 1 दिन, ऐसा रोज रोज ये खाने वाला चीज नहीं, ठीक है? आपको लिवर को ये क्या करेगा? इफेक्टेड करेगा। ये जो मैगी आप खाते हो उसमें भी ये टॉक्सिक पाया जाता है। जरा देख लो उसमें क्या होगा बाबू, याद रखना। क्या बोलिएगा? मोनोसोडियम गैलूटमेट मोनोसोडियम, देखिएगा, मोनोसोडियम गैलूटमेट पाया जाता है। ये जो चीज देख रहे हो आप लास्ट में, यहाँ पे देखो ना AT आ रहा है। तो जो हम अभी बता थे, जब भी AT आता है याद रखना ये जो कंपाउंड है ये क्या है? टॉक्सिक है। कैसा कंपाउंड है? टॉक्सिक होगा। समझ में आ रही है? मोनोसोडियम गैलूटमेट ये किसमें होगा बाबू? मैगी, चाउमीन, ये सारा चीज खाते हैं उसमें ये क्या होता है? अवेलेबल होता है। इसलिए इसको ज्यादा नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? आपकी जो लिवर है वो डैमेज हो सकती है और आपको बहुत बड़ा बीमारी भी हो सकती है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसी में आपने और सुना होगा, आपने ब्रेड खाया आपने, जिसको गांव देहात के बोलते हैं लोग टोस खाते हैं। क्या बोलते हैं उसको? टोस, पावरोटी उसको बोलते हैं, ठीक है? गांव देहात के लोग इसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पापा, ठीक है? जरा समझो, यहाँ पर इसको टोस्ट कहते हैं। चलो यहाँ देख लेते हैं। ब्रेड, जो ब्रेड है उसमें कौन सा होता है? तो याद रखिएगा बाबू, उसमें होता है पोटेशियम ब्रोमेट। क्या होता है? पोटेशियम ब्रोमेट। ये जो पोटेशियम ब्रोमेट है यहाँ पर भी लगा है टॉक्सिक। क्या लगा है? यहाँ पर भी सर क्या है? टॉक्सिक है। तो जो टॉक्सिक होता है वो क्या होता है? विषैला होता है। ये चीज समझ में आ गई? आगे देख ले। ब्रेड मतलब आपने इसका और भी नाम होता है, डबल रोटी आपने खाया होगा। उन सारे चीज में ये कैसे रहता है? अवेलेबल रहता है। यानी ये क्या है? सब ऑर्गेनिकल कंपाउंड है। समझ में आ रही बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, आपके नॉलेज की व्यू से और हर एक चीज की दृष्टि से बढ़िया है। आगे चलिए देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। आपने नाम सुना होगा सीएनजी, नाम सुने हैं? हाँ बिल्कुल सुने आपने। सीएनजी, जो सीएनजी है, सीएनजी जो कार होती है, ऑटो होती हैं, जो भी होती हैं, वो दिल्ली में चलती है, ठीक है। बहुत सारे शहरों में चल रही हैं। क्यों? ये सब इको फ्रेंडली होता है, ठीक है। तो एक बार एसएससीजीएल में क्या क्वेश्चन कर दिया कि जो ऑटो रिक्शा है यानी सीएनजी वाले जो ऑटो है, जो ऑटो है उनमें कितना प्रतिशत मीथेन का कंटेंट रहता है? तो आप याद रखना 95%। कितना याद रखोगे? 95%। ये क्वेश्चन बन गया इसके और देखो और कितना हो जाएगा। आपने नाम सुना होगा एलपीजी, सुना है ना एलपीजी, जिसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं। इस पर मैंने वीडियो भी बना था, आप उसको देख लेना, बहुत अच्छा है। और यहाँ पर मैंने क्या बताया था, जो एलपीजी गैस होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसमें भी किसका कंटेंट रहता है? मीथेन का रहता है। समझ में आ रही बात? आपको मैंने बताया था एसएच ग्रुप, बताया था कि नहीं बताया था? ये एसएच जो ग्रुप होता है, जो एसएच ग्रुप होता है, इसको कौन अटैच किया रहता है बाबू? तो याद रखना थायो, क्या याद रखोगे? थायो इथेनॉल, थायो इथेनॉल इसमें पाया जाता है। जो किसका ग्रुप है? याद रखना वो भी ऑर्गेनिकल कंपाउंड है, जो कार्बन विथ किसके साथ है? हाइड्रोजन के साथ। समझ में आ रही बात? इसी के कारण गंध आता है। क्या आता है? गंध। गंध मैंने सोते हैं, महकता है, महका हुआ, वह बात, तो वही सारा चीज होता है। तो आप समझ जाना, यानी एसएच ग्रुप किसमें होता है? थायो इथेनॉल। इसमें भी जो एलपीजी आपने गैस देखा ना, उसमें इसी कारण महकता है। आप याद रखोगे इथेल मरिकप्टन, उसके भी कारण होता है। ये दो चीजें जान लो। आपको ये जो बता रहा हूं इस तरह से, ये बहुत ही अच्छा है। चलिए आगे देखेंगे। आपने सुना होगा आपने सुना होगा ग्रीन हाउस गैस, क्या नाम सुने हैं? ग्रीन हाउस गैस, ये आपने नाम जरूर सुना होगा। तो जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है, कौन होती है? जो ग्रीन हाउसेस गैस होती है, उनमें भी मीथेन का क्या रहती है? कंटेंट रहता है। ये चीज क्लियर हुआ? आप देखो आगे क्या देखोगे। अरे कैसे होगा सर, जरा समझो। ग्रीन हाउस गैसेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं हरित गृह घर, इसको क्या बोले? हरित गृह। यानी क्या होगा? जहां पर हम लोग क्या करते हैं, जहां पर वहां पर जो एग्रीकल्चर वाला होते हैं, नर्सरी, जहाँ प्लांट को क्या करते हैं, एक नया जीवन देते हैं और जिसके थ्रू अपना बिजनेस चलाते हैं। तो वहां पर जो प्लांट होता है, वहां पर क्या होता है, जो प्लांट होती है, उस प्लांट को ग्रोथ करने के लिए जो उनमें फर्टिलाइजेशन दिया जाती है, यानी जो उर्वरक दिया जाता है, जैविक खाद दिया जाता है, उसमें किसकी कंटेंट रहती है? मीथेन की। समझ में आ रही बात? तो ये चीज होता है, मैंने ये चीज बता दिया था, ये आपका हो गया। आगे देखेंगे और आगे क्या देखेंगे? कोल एक्सप्लोरेशन, कोल एक्सप्लोरेशन, कोल एक्सप्लोसिव, कोल एक्सप्लोसिव, जिसको हम बोलते हैं कोयला विस्फोट। कोयला विस्फोट देखिए आपने, कोयला जब विस्फोट किया जाता है, वहां पर यहाँ पर बोला जाता है, उसको क्या नाम है? हाँ कारखानों में, कारखाना उसको बोलते हैं, जो आप झारखंड में है उसको, हाँ कोयला की खान, सॉरी, खान जो होता है ना, खान, वहां पर कोयला खान। तो उसमें जो ट्रेजिडी होती है, उस ट्रेजिडी जिसकी किसके कारण होती है? कोल एक्सप्लोसिव जो होता है, यानी कोयला विस्फोट होता है। तो याद रखना उसमें भी किसका कंटेंट आता है? मीथेन का। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे और बढ़ते हैं। और आपको ये भी बताया था, ये धान के खेतों में भी पाया जाता है ना जी। तो यहाँ ये सारी चीजें होती है, ये सब बेसिक चीज है, इसमें दम कुछ नहीं है, बस ये आपको जानना है कंपटीशन के व्यू से। चलिए अगला कंपाउंड जो क्रिएट होगा उसका नाम है CO2, ये लिखा, हटा देते, इसको मिटा देते हैं। जो नया कंपाउंड क्रिएट होगा विथ हाइड्रोजन द कार्बन, हो गया। अब उसके बाद कौन सा कार्बन बनेगा बाबू? कौन सा कंपाउंड क्रिएट? C2H2, C2 C2H2, नहीं सॉरी सॉरी, C2H4, सॉरी, C2H4 बनेगा, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे? अब यहां से एक चीज हम देखेंगे, इसका सर क्या नाम है? तो इसका नाम है एथिलीन। क्या नाम है इसका? क्या नाम है? एथिलीन। इसका क्या नाम है? एथिलीन। ये सर क्या होता है? आपने देखा है
इथिलीन, जरा समझिए इसके बारे में जानिए। C2H4 एथिलीन जो है इसे हम बोलते हैं प्लांट हार्मोन। इसी के द्वारा क्या होता है, फल को पकाया जाता है। ये नेचुरली उसमें होता है। जो प्लांट होते हैं ना, प्लांट यानी पौधा, तो जितने भी पेड़ पौधे आप देखते हो उन सारों में एथिलीन होता है, जो उसमें नेचुरली रूप से पाया जाता है, जो गैस के रूप में होता है। ठीक है, और ये जो गैस जो है और इसी के अंदर पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देख लेते हैं। और जो पेट्रोल होता है, आपने नाम सुना होगा पेट्रोल गैस, नाम सुना है? थोड़ा सा पेट्रोल, पेट्रोल गैस, ये जो पेट्रोल गैस होता है इसको भी बनाने में किसका यूज होता है, इथिलीन का। ये फलों को पकाने में किया जाता है। और आपने सुना होगा एक और चीज, कोल गैस, उसमें भी होता है। इसको पॉलिथीन बनाने में भी यूज किया जाता है। ये सारे चीज को अब हम देख लिए, आगे हम बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है आगे बढ़ेंगे C2H2। क्या आगे बढ़ेंगे हम सर? C2H2, जरा यहाँ पर देख लो C2H2 का जो क्या है एप्लीकेशन, जरा इसके बारे में देख लीजिएगा। इससे हम बोलते हैं एसिटिलीन। क्या बोलते हैं इसको? एसिटिलीन बोलते हैं, एसिटिलीन, एसिटिलीन, एसिटिलीन बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? एसिटिलीन। ये एक ऐसा केमिकल है, जरा इसके बारे में। ये फ्रूट को, फ्रूट होता है, फ्रूट, फ्रूट माने फल। जो फ्रूट होता है जो फ्रूट होता है उसको आर्टिफिशियल तरीका से कैसे पकाया जाता है? तो सर जो ये C2H2 होता है इसी के द्वारा पकाया जाता है। आप खाते हैं ना, फल वल खाते हैं कि नहीं खाते हैं? केला आप देखते होंगे हरा रहता है और धीरे धीरे वो पकना शुरू स्टार्ट कर देता है। एक लिक्विड उसमें डालकर निकाल दिया, तो किसका लिक्विड होता है? तो आप याद रखना एसिटिलीन। या उसको ऊपर से क्या किया, छिड़क भी दिया जाता है, वो भी उसके कारण होता है। तो या आप याद रखना, फ्रूट रिपेयरिंग में भी इसका यूज होता है। चलिए मेन सबसे इसका इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, यहाँ पर हम क्या देखेंगे, चलिए आप देखते होंगे कार्बाइड, आपने नाम सुना होगा कार्बाइड, नाम सुना है? कार्बाइड सुना होगा, प्लस आप एसिटिलीन, कार्बाइड प्लस एसिटिलीन को जब आप मिलाते हो, कार्बाइड प्लस एसिटिलीन को आप जब मिलाओगे तो ये जो चीज होगा बाबू, ये बहुत बेहतरीन चीज मैं बता रहा हूँ। वेल्डिंग देखिए, वेल्डिंग, वेल्डिंग, ये इसके जरा एक मिनट, सॉरी, जो कार्बाइड प्लस एसिटिलीन होता है ये एक ही चीज बात होती है। तो इसके भी द्वारा क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल तरीका से फल को रिपेयर किया जाता है, यानी उसको पकाया जाता है, रिपेयरिंग किया जाता है। और हम बात करेंगे जब हम ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में? जब हम ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, यानी O2 हो गया, क्या हो गई मेरी, ऑक्सीजन हो गया। जब हम ऑक्सीजन एसिटिलीन के साथ, किसके साथ, एसिटिलीन, एसिटिलीन के साथ क्या करते हैं, इसको जब हम कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन एसिटिलीन के साथ करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीस्टिलीन। क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में सर? ऑक्सी एसिटिलीन, एसिटिलीन, ऑक्सीसिटिलीन। इसी के इसका जो होता है टेम्परेचर, इसका सर जो टेम्परेचर होता है ये जानो, ये कितना होगा? तो ये होगा बाबू आपका ऑक्सी एसिटिलीन जो है, इसकी जो टेम्परेचर होगी वो कितना होगा? तो आप याद रखना, जो इसकी सर टेम्परेचर होगी वो होगी 3500 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर इसको अपॉन किया जाता है, तो ये क्या होगा, ये वेल्डिंग का रूप। आप वेल्डिंग देखिए, वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, आपके नाम सुना, गैस वेल्डिंग जो क्या बोलते हैं, कल कारखानों में प्रयोग किया जाता है, गैरेजों में इसको प्रयोग किया जाता है। आपने गैरेज देखा है ना, गैरेज आपने मोटरसाइकिल आप नहीं बनवाते हैं, वहीं पर तो देखे थे आप, तब तो बोले हमको याद है, कैसे बात करते हैं आप लोग। तो ऑक्सीजन जब एसिटिलीन के साथ हम क्या करेंगे, जब अटैच करते हैं तो एक नया चीज हमको प्राप्ति होती है, जिसको बोलते हैं ऑक्सी एसिटिलीन, जिसका टेम्परेचर इतना होता है 3500 डिग्री सेल्सियस। और इस टेम्परेचर पर क्या होता है, जो लोहा होती है, जो आयरन चीजों पिघल जाता है,
एक गलने लगता है, उसकी गलने लगती है, जिसके कारण हम किसी दूसरे, मान लीजिए ये रड हो गया और ये रड हो गया, इसको जोड़ना है, क्या हम ऐसे जोड़ेंगे तो जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। इसमें क्या करेंगे हम, ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन को लिए और दोनों को हम किए, तो ये दोनों क्या होगा, इसको गलाएगा। जब इन दोनों को गलाएगा तो गलाने के कारण जब हम इसको सटा देंगे तो ये अपने में क्या हो जाएगा, पेनिया आ जाएगा, यानी सट जाएगा। तो सटने के कारण क्या होगा, ये जुट गया। तो ये किसके कारण होता है, तो याद रखना आप, ये सर होता है ऑक्सी एसिटिलीन के कारण। इसका टेम्परेचर इतना होता है, उसमें किसकी कंटेंट ज्यादा रहती है, C2H2 जिसको एसिटिलीन बोलते हैं। तो याद रखिएगा एसिटिलीन का भी यूजेज है। चलिए आगे देख लेते हैं, चलिए आगे देखते हैं। C8 हाइड्रोजन 18 जब ये मिलता है तो किस तरह का कंपाउंड क्रिएगा सर, इसको हम ऑक्टेन बोलते हैं। आपने पेट्रोल जब लाते जाते होंगे तो आपने सुना होगा, पेट्रोल की जो क्वालिटी होती है वो ऑक्टेन नंबर से प्राप्त की जाती है, ठीक है। तो आप क्या याद रखोगे, क्वालिटी जो होगी किसकी, क्वालिटी जो होगी, क्वालिटी होगी किसकी, पेट्रोल की, पेट्रोल, ठीक है। क्वालिटी होती है पेट्रोल जो, उसकी हम किसके कारण करते हैं सर, तो याद रखिएगा ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन नंबर के कारण, ठीक है। ऑक्टेन नंबर के कारण ये क्वालिटी पता करते हैं। दूसरा चीज क्या होती है सर, आप देखे होंगे, आप क्या देखते हैं, पेट्रोल के जो ऑक्टेन नंबर आप नाम सुनते हो वो कहाँ पर होता है, तो याद रखना आप, वो पेट्रोल के अंदर होता है, समझ में आ रही है। तो यह जो जिसके कारण ये होता है अंदर, उसको हम बोलते हैं पेट्रोल के मुख्य कंपोनेंट, यानी मेन कंपोनेंट, यानी पेट्रोल के जो होता है ऑक्टेन नंबर बाबू, पेट्रोल के मेन कंपोनेंट होता है। क्या होता है, मेन कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट होता है। याद रखिएगा ये दो क्वेश्चन बना जो काफी की कंपटीशन की व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम देखते चलेंगे। अब जब हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अटैच करते हैं तो क्या होता है, जरा ये भी देख लो। जब हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अटैच करेंगे तो क्या होगा, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम कार्बन को अगर हम बात करें ऑक्सीजन के साथ जोड़ेंगे तो दो कंपाउंड क्रिएट होगा। पहला होगा CO2, दूसरा होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ये दो चीजें आपको मिलेगी, ठीक है। और इन सभी के बारे में हम देखेंगे, इन सभी के बारे में हम देखेंगे, जरा चलते हैं। तो ये जो CO2 है ये पेड़ पौधों के लिए क्या है, अति महत्वपूर्ण है, समझ में आ रही बात। तो इन सारे चीज को ये दो ही चीज बनाता है, आप बस इसको मत जानो, बस ये जानो कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड क्रिएट करेगा तो दो चीज बनाएगा, CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ये बहुत हानिकारक होता है, ठीक है, ये ओजोन लेयर को छिद्र कर देता है। और आप ये भी याद रखना, जो ओजोन लेयर होता है उसको हम डाप्सन यूनिट के द्वारा क्या करते हैं, मापते हैं। ओजोन लेयर जो होती है उसकी, जब आप भोर बोला था लोग, भोर यानी सुबह में, यानी गांव देहात के लोग बोलते हैं भोर में बाबू पढ़बो तो क्या हो दिमाग में, ये होता क्या है, आपके न्यूरॉन सिस्टम से ये सारा चीज अटैच होता है। उस समय आपके जो ब्रेन की सिग्नल होती है वो अच्छे से काम करती है, समझ में आ रही बात। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। आपने सुना होगा क्लोरोफॉर्म, क्या नाम सुना होगा, CHCl3, इसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। इसका सर यूजेज क्या होता है, तो याद रखना इसका यूजेज होता है सर बेहोशी की दवा बनाने में, ठीक है, बेहोश करने में, ठीक है, बेहोश करने में इसका उपयोग होता है। अगर आप इसका किसी व्यक्ति को ये सुंघा देते हो तो याद रखना वो व्यक्ति 20 से 25 मिनट के लिए बेहोश हो जाएगा। कितने से, 20 से 25 मिनट के लिए वो क्या हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, फिर उठ जाएगा। अब कहोगे सर इसी को कहानी हम सुना देते हैं, जो दांत उखड़ाता है उसी में ना ऑपरेशन होता है, पैर टूट गया उसमें मान लीजिए प्लेट लगाया जा रहा है, रॉड लगाया जा रहा है, उसी में कहानी लगा दे बाबू। अगर उसी में लगाएंगे हम, तो जब लगा रहे हैं तो उन्हीं में ये दे दिया जाए, सुना दिया जाए, तो ये होगा क्या, जानते हो क्या होगा, होगा ये कि ऑपरेशन अभी क्लियर भी नहीं हुआ, बीचे में उठ गया तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसीलिए इसका हम प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए इसका बड़ी मिसयूज होता है। जैसे किसी के साथ गलत काम करने में, चोरी चुहाड़ी में, आपने सुना होगा
आप क्या सुनते हो कि फलानिया के यहाँ जो आए हैं हिताऊ, उनका सामान्य गायब कर दिया है ट्रेन में से। यानी ये सारा चीज किसके साथ होता है? क्लोरोफॉर्म के कारण होता है। उनको सुंघा लिया जाता है और उनका सामान छीन लिया जाता है, जिसके कारण उनको क्या होता है? दिक्कत होता है। याद रखना यही होता है। अब यहाँ से एक चीज और बनेगा, जब इसको सनलाइट मिलता है, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसे लैब में डार्क, लैब में समझते हैं, अरे प्रयोगशाला में, इसके जो लैब जो होता है, इसे लैब में डार्क ब्राउन कपड़े में इसको बांध कर रखा जाता है। क्यों सर डार्क ब्राउन में रखा जाता है कपड़े में बांध कर? क्योंकि जहां भी इसको सनलाइट मिला, ये उससे रिएक्शन करके क्या बना लेगा बाबू? जरा देखो इसका रिएक्शन देख लेते हैं। CHCl3 जब ये रिएक्शन करेगा किसके रिस्पेक्ट में? 1/2 ऑक्सीजन मिल गया इसको, और ऑक्सीजन मिलने के क्या साथ ही क्या मिल गया इसको? सनलाइट भी मिल गया। क्या मिल गया? सनलाइट भी मिल गया। तो जब ई मिलेगा नु, ई बना देगा COCl2 प्लस HCl, ठीक है। इसी चीज को हम बोलते हैं फॉस्जीन। क्या बोलते हैं इसको? फॉस्जीन बोलते हैं। ये बहुत ही खतरनाक होता है, फॉस्जीन होता है बहुत ही खतरनाक। अगर इंसान को सुंघा दिया जाए, वो इंसान तुरंत मर जाएगा, ठीक है। जो हिटलर था, हिटलर, आपने हिटलर का नाम सुना होगा, रुडोल्फ हिटलर था, वह इसी गैस का यूज करके बंद कमरे में इंसानों को डाल देता और जिंदा है वहां पर जो थे इंसान मर जाते थे, यानी दुष्ट प्रवृत्ति का था। वो किसका यूज करता था? फॉस्जीन गैस का। ये आपका क्वेश्चन हो गया। फिर से एक बार देखेंगे, जब CHCl3 प्लस 1/2 ऑक्सीजन किसके रिस्पेक्ट में होगा? सनलाइट के रिस्पेक्ट में होगा, तो बनाएगा ये COCl2 प्लस HCl बनाएगा, और इसी चीज को बोलते हैं फॉस्जीन। यही कारण है कि लैब में इसको हम डार्क ब्राउन कपड़े में बांध कर रखते हैं। इतना ही रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत जय हिंद जय भारत।